मध्यावधि चुनाव को लेकर अलग अलग एंगल से फोटो ले लो। आपने अभी जब उद्बोधन आपका चल रहा था, आपने एक आशंका व्यक्त की है कि देश में चुनाव जल्द हो सकते हैं मध्यावधि, मतलब सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। क्या वजह है, क्या ऐसा क्यों? देखिए, दो तीन चीज़ें होती है। आप अगर किसी भी सरकार का कार्यकाल अगर देखते हैं तो सरकार की शपथ की दिनांक देखनी चाहिए। जैसे किसी आदमी की मृत्यु कब होनी है तो उसकी जन्म दिनांक देखते हैं, तो सरकार की जन्म दिनांक क्या होती है? सरकार की शपथ ग्रहण की तिथि, वो मुहूर्त। हमारे अंक ज्योतिष में भी मुहूर्त होता है कि जैसे 9 तारीख को इन्होंने शपथ ली, 9 जून 2024 को, तो वर्ष का अंक 8 हो गया, दिन का अंक 9 हो गया, जून का हो गया 6, तो 9 और 5, मूलांक 9 भाग्यांक 5, ये दोनों आपस में विरोधी हैं। 5 9 का घोर विरोधी है, 9 5 का। ये घोर अस्थिरताकारी समय ये कुंडली का। ऊपर से रविवार का दिन था, 1 और 4 पितृदोष, और वो भी शाम होने के बाद शपथ लिए इन्होंने। लगभग 7:10 के आसपास पहली शपथ हुई है। राहु हो जाता है, शाम होने के बाद राहु कार्यकारी हो जाता है। तो राहु अपने आप में क्या करता है? जो मुखिया होता है उसके लिए विपरीत परिस्थिति पैदा करता है। और मूलांक 9 और राहु का समय, शाम होने के बाद रोज़ राहु होता है, और रविवार का दिन उस दिन और राहु था। तो ये मंगल और राहु की युति डबल, यानी कि दोहरी अंगारक युति, यानी विस्फोटक। मतलब कोई प्रेम से, मध्यावधि तो नहीं कहूँगा, अपूर्णावधि चुनाव नहीं होगा। अपूर्णावधि चुनाव जब भी होता है तो इसका मतलब होता है कि विखंडन होता है। अंगारक युति यानी अंगारा यानी विस्फोटक, अगर कहीं बम फोड़ दो तो विखंडन नहीं होगा क्या? तो वो विखंडन होगा इस सरकार में। और विखंडन क्या होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि मोदी जी के स्त्री अंक खराब है। स्त्री अंक गठबंधन का भी होता है। अब गठबंधन में ही जो सरकार चल रही है, इस बार भाजपा की सरकार कहाँ है? और फिर ध्यान दीजिए, जिन दो लोगों के समर्थन से सरकार चल रही है उन दोनों के स्त्री अंक खराब है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर की पार्टी तोड़ी, सामान्य सांसारिक भाषा में ससुर के साथ विश्वासघात किया, यानी स्त्री अंक खराब है। ससुर मतलब पत्नी का पिता, ससुर पत्नी से रिश्ता। इधर नीतीश कुमार के स्त्री अंक वैसे ही खराब, ये चलते फिरते स्त्रियों के बारे में उलझुल बोल देते हैं। इनके परिवार के अंक खराब है, स्त्री अंक मतलब परिवार के अंक। तो दोनों खराब स्त्री अंक वाले लोग ही सरकार टिका रहे हैं, और इस सरकार के स्त्री अंक खराब है। मोदी जी के खुद के खराब है, दाम्पत्य होकर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सरकार जो है वो 1.5 साल, अंक 2 होता है, वो 1.5 से 2.5 होता है। तो 1.5 साल के बाद ये सरकार खतरे में पड़नी शुरू हो जाएगी। और वैसे सरकार के अंक देखें तो 13 महीने का मतलब है कि 9 जुलाई 2025 यहाँ से सरकार को खतरा शुरू होता है। और 2.5 साल, 2 का अंक चलता है 1.5 से 2.5 तक। तो 2.5 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि आप ये देखिए, जुलाई से 2 वर्ष यानी कि जून 2027, और उसमें आप जोड़े 6 महीने यानी जनवरी 2028। तो मोटे तौर पर किसी गणना से ये सितंबर 27 आ रहा है, किसी गणना से मार्च 28 आ रहा है, जनवरी। तो ये जो समय है ये सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए ठीक नहीं है। सलाह देंगे आप? सलाह तो देखिए, अब हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन ज्योतिषीय धर्म कहता है राष्ट्र धर्म का पालन हो, इस नाते बिल्कुल देंगे कि मोदी जी को चाहिए कि वे स्वयं बैठकर संकल्प लें, और विचित्र हनुमान जी के और माँ बगलामुखी का एक सत्ता नाशन से बचाने का एक अलग ही होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार का, जो सार्वजनिक मंच पर उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये दोनों अनुष्ठान करवाएं। कल अभी निकट में गणेश जी कल गाय की सेवा करते हुए नजर आए वो। देखिए क्या होता है, इस बात को यूँ समझिए, अगर किसी आदमी को रोग इतना बड़ा है कि 5000 mg की दवा चाहिए, वहाँ अगर 5 mg की या 10 mg की दवा ले तो असर तो करेगी, लेकिन कितना करेगी? एक आदमी को भूख 50 रोटी या 5 दो तो कितना असर करेगी? अभी हाल ही में चुनाव होने हैं, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर आपका? हाँ, मैं यही निवेदन करूंगा, मैं आपको अभी बता दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर, ब्लॉग पर जाइए, वहाँ विस्तार से दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है कि हरियाणा में कांग्रेस बहुमत के आसपास है, एक आध सीट ज़्यादा भी ला सकती है, यानी मैंने दिए 42 से 45, और भारतीय जनता पार्टी को 33 से 36 के बीच में है शायद। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस वहाँ सरकार की दौड़ में, भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जेजेपी और अन्य की शरण लेनी पड़े, शायद बनने की कोशिश में आगे आ जाए। लेकिन फिर भी यहाँ सबसे आगे जो दौड़ में वो कांग्रेस है, और वो सत्ता के बहुत करीब है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी इंडिया ब्लॉक सीधे सपाट ढंग से सत्ता में आता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार, पिछली बार 25 सीटें लाई थी, हो सकता है उसके आसपास रह जाए, लेकिन सत्ता दूर रह जाएगी।